हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस होते हैं भाई कैलकुलस के। दैट इज फर्स्ट इज योर एरर फंक्शन। ठीक है, तो एरर फंक्शन आपका इस फॉर्म में होगा। तो मैं आपको भाई दिखा देता हूँ। जो आपके पास ये एरर फंक्शन है, एरर फंक्शन एफ ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई अंडर रूट पाई 0 से x, इसकी लिमिट है e की पावर माइनस टी स्क्वायर डी टी, इज नॉन एज एरर फंक्शन। इसको एरर फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, इस स्टैंडर्ड नोटेशन को, इस स्टैंडर्ड फॉर्म की जो फंक्शन है इसको हम एरर फंक्शन बोलते हैं। इस एरर फंक्शन की जो वैल्यू है, जीरो के ऊपर इसकी वैल्यू जीरो होती है और इनफाइनाइट के ऊपर इसकी वैल्यू कितनी होती है राजी? 1 होती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने दिखा दिया है 2 डिवाइड बाई अंडर रूट पाई 0 से लेके इन्फिनिटी ई की पावर माइनस टी स्क्वायर डी टी, इसकी वैल्यू क्या रहेगी राजी? 1 रहेगी। ठीक है, इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन भाई पूछे जा सकते हैं। ठीक है जी, तो ये मेरे पास भाई वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये दोनों आपके तीनों फॉर्मूले आपके वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, तो एरर फंक्शन ये जस्ट इसी का ही ये आपकी फॉर्म है। ठीक है, चलेंगे इसके ऊपर क्वेश्चन देखिए कैसे बनते हैं। ये क्वेश्चन आपका इलेक्ट्रॉनिक्स में 2005 में आ चुका है भाई। तो फर्स्ट क्वेश्चन सबसे पहले देखते हैं भाई, सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट। तो आई आपके पास गिवन है 1 डिवाइड बाई अंडर रूट 2 पाई इंटू 0 से इन्फिनाइट एक्सपोनेंशियल फंक्शन माइनस एक्स स्क्वायर बाई 8 इंटू डी एक्स। ठीक है, तो स्टैंडर्ड आपके पास ये होता है राजी। आपको ये क्लियर होना चाहिए कि 2 डिवाइड बाई अंडर रूट पाई लिमिट 0 से इन्फिनाइट ई की पावर माइनस, अगर x गिवन है तो एक्स स्क्वायर इंटू डी ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये 1 होता है। ठीक है, तो ये जो आपके पास जो क्वेश्चन गिवन है, ये जो क्वेश्चन आपके पास गिवन है राजे, इसको मैं इस वाली फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा। ठीक है, तो इस वाली फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले मुझे एक्स स्क्वायर 8 की जगह पे क्या चाहिए? टी चाहिए। ठीक है, मीन्स चाहे एक्स स्क्वायर लगा लो। ठीक है, तो वो चीज़ लेके आनी पड़ेगी। उसको करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे राजी? जो एक्स स्क्वायर 8 है इसको हम टी स्क्वायर पुट कर देंगे। ठीक है, तो इसको हम ये पुट कर देंगे तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8t स्क्वायर। अब अगर मैं इसको डेरिवेटिव कर दूं, ठीक है, या फिर आप ऐसे करिए एक्स की वैल्यू निकाल दो, वो क्या हो जाएगी? अंडर रूट 8, उसको हम लिख सकते हैं 2 रूट 2 इंटू टी। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएट जब करेंगे डी ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू 2 रूट 2 इंटू डी ऑफ टी। ठीक है जी, बोलो यहाँ तक कैसे लिख सकते हैं? चलिए, अगर मैं आई की वैल्यू देखूँ तो आई फंक्शन जो मेरे पास आएगा दैट इज 1 डिवाइड बाई 2 पाई अंडर रूट, लिमिट कैसे आएगी भाई? x जब जीरो है तो t भी क्या हो जाएगा? जीरो, और जब x इन्फिनाइट है तो इन्फिनाइट हो जाएगा। तो e की पावर माइनस टी स्क्वायर इंटू डी एक्स को क्या लिख सकते हैं ना जी? 2 रूट 2 इंटू डी टी। ठीक है, तो ये चीज़ मेरे पास आ जाएगी। अब इसको मैं आपकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें कन्वर्ट करूंगा भाई। तो 2 रूट 2 हम ऐसे लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 2। ये जो अंडर रूट पाई 2 पाई है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं भाई, 0 से इन्फिनाइट, हाँ जी, e की पावर माइनस टी स्क्वायर इंटू डी ऑफ टी। ठीक है, तो ये मेरे पास भाई स्टैंडर्ड रिजल्ट है। तो 2 डिवाइड बाई अंडर रूट पाई होना चाहिए, है ना? तो ये चीज़ तो कैंसिल हो जाएगी राजी, तो ये चीज़ मेरी कैंसिल हो जाएगी। आप देख सकते हो, तो आई मेरे पास जो बच रहा है दैट इज 2 डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ पाई 0 से इन्फिनाइट ई की पावर माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी, यही बच रहा है। और इसकी वैल्यू आपको पता कितनी होती है राजी? 1। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1। तो इनकी पहचान क्या है भाई? तो पहचान सिर्फ यही है कि आपके पास एक तो लिमिट 0 से इन्फिनाइट होगा, दूसरा ई की फॉर्म में आपको क्वेश्चन गिवन होगा। ठीक है, चलिए तो सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। ये जो सेकंड क्वेश्चन है इसकी मैं स्टेटमेंट यहाँ पे लिख लेता हूँ भाई 3, इसको भी आई एज्यूम कर लेते हैं। 5 अंडर रूट ऑफ पाई 0 से इन्फिनाइट एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स स्क्वायर बाई 12 इंटू डी ऑफ एक्स। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले क्या करेंगे हम? एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 12 को टी स्क्वायर पुट कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी राजे 12 टी स्क्वायर। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 इंटू 3 होता है ना, तो 2 अंडर रूट ऑफ 3 इंटू टी। तो डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 अंडर रूट ऑफ 3 इंटू डी ऑफ टी। तो आई की वैल्यू बताओ क्या हो जाएगी? 3 डिवाइड बाई 5 अंडर रूट पाई, लिमिट तो सेम ही हो जाएगी राजे 0 से इन्फिनाइट ई की पावर माइनस टी स्क्वायर इंटू डी एक्स की जगह पे लिख सकते हैं 2 रूट 3 इंटू डी टी। ठीक है, ये चीज़ लिख सकते हैं भाई। तो 2 रूट 3 आपका बाहर आ जाएगा, तो 3 अंडर रूट 3 इंटू 2 डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ पाई, नीचे है 5, 0 से इन्फिनाइट ई की पावर माइनस टी स्क्वायर इंटू डी ऑफ टी। देखो जी, ये चीज़ आ जाएगी। और स्टैंडर्ड इक्वेशन आपके पास, आपको क्लियर है, ये आपके पास स्टैंडर्ड इक्वेशन बन रहा है भाई। ठीक है,
ये जो आपके पास बन रही है स्टैंडर्ड इक्वेशन, स्टैंडर्ड एरर फंक्शन बन रहा है, जिसकी वैल्यू क्या होगी, बोलो जी, जिसकी वैल्यू 1 होगी। ठीक है, इसका मतलब इसको तो हम 1 पुट कर देंगे और साथ में जो आपके पास बचेगा राजे वो सिर्फ क्या बच जाएगा, आई की वैल्यू क्या बच जाएगी, 3√3 डिवाइड बाई 5। ठीक है, ये आपके पास आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, समझ में आया भाई एरर फंक्शन? तो एरर फंक्शन से डरना नहीं है भाई। ठीक है, तो बड़ा इजी आपके पास ये कंसेप्ट है। ठीक है, तो एरर फंक्शन का जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही हम कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन देखेंगे और गामा फंक्शन देखेंगे। ठीक है जी, स्टैंडर्ड तीनों आपके तीनों हम इसको देखेंगे। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट लिखिए भाई, सेकंड आपका कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन, तो कोई फंक्शन इस फॉर्म में होगा, कोई फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ दिस एरर फंक्शन सी रिप्रेजेंट द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन 2 डिवाइड बाई अंडरूट पाई एक्स से इन्फिनाइट ई एक्स पी माइनस टी स्क्वायर डी टी। ठीक है, तो जो एरर फंक्शन था उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है राजी, लिमिट का डिफरेंस है। ठीक है, उसमें अपर लिमिट कितनी थी, एक्स थी, और यहाँ पे 0 है। ठीक है, लोअर लिमिट 0 है, और यहाँ पे क्या है, एक्स से इन्फिनाइट है। ठीक है जी, तो एरर फंक्शन की अगर इन्फिनाइट पे बात करूँ, ये 0 होगा, और कंप्लीमेंट्री फंक्शन एट 0 पे 1 होगा। उसमें क्या था भाई, 0 पे जीरो पे क्या था भाई, 0 था, इन्फिनाइट पे 1 था। इसका मतलब अगर मैं एरर फंक्शन सी कंप्लीमेंट्री फंक्शन एफ ऑफ एक्स प्लस एरर फंक्शन को ऐड कर दूं तो इसकी वैल्यू ऑलवेज क्या रहेगी राजे, 1। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे डिफाइन कर दूं एरर फंक्शन इन्फिनाइट पे कितना था, 1, एरर फंक्शन 0 पे कितना था, 0। ठीक है, दोनों को ऐड करो, ये आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी रिजल्ट आपका इंपॉर्टेंट है जी। ठीक है, तो ये चीज़ें भाई आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे ही थर्ड आपके पास आ जाएगा जी गामा फंक्शन। क्वेश्चन हम बाद में करते हैं भाई, इसका पहले समझ लें। कोई भी फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ लिमिट 0 से इन्फिनाइट ई की पावर माइनस एक्स, तो यहाँ पे देखो ई की पावर माइनस एक्स है, वहाँ पे था एक्स स्क्वायर या टी स्क्वायर। ठीक है, इनटू जो भी यहाँ पे होगा उसकी पावर आपके पास क्या होनी चाहिए, n माइनस वन डी एक्स इज नॉन एज गामा फंक्शन। इसको हम डिनोटेड करेंगे भाई, ये आपका सिंबल होता है भाई गामा फंक्शन का। ठीक है, और जो n होता है राजी, ये इसकी पावर वाला है, ये जो फंक्शन है ना दैट इज पावर ऑफ n। ठीक है, इस पूरे फंक्शन की जो वैल्यू होगी दैट इज गामा n। ओके हुआ, बोलो जी। तो n जो होगा आपका कोई भी रैशनल नंबर हो सकता है राजी। तो आगे प्रॉपर्टीज देखते हैं भाई, गामा 0 दैट इज अनडिफाइंड होता है, और गामा 1 की जो वैल्यू होती है दैट इज 1, और गामा n प्लस 1 की जो वैल्यू होती है n फैक्टोरियल। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 5 गामा कैलकुलेट करने को आ रहा है तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं राजी, 4 प्लस 1 गामा, जो कि इसके इक्वल हो जाएगा राजी 4 फैक्टोरियल के। ठीक है, 4 फैक्टोरियल को कैसे सॉल्व करेंगे, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, तो 24 आपका आंसर आ जाएगा, राइट। और दूसरी एक प्रॉपर्टी ये भी है, इसको आप फैक्टोरियल की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, n प्लस 1 को n इंटू गामा n भी लिख सकते हो, और गामा 1/2 की जो वैल्यू होती है राजी दैट इज अंडर पाई होती है। ठीक है, ये चीज़ आपको भाई पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, ऊपर एग्जाम्पल बताई थी, वो यहाँ पे हो गया है भाई, तो इसका आंसर 24 आ जाएगा। इसको देखिए मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 प्लस 1। ठीक है, तो n प्लस गामा को हम क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा n प्लस 1। ठीक है, तो n गामा n ऐसे लिख सकते हैं, तो इसका मतलब इसको लिख सकते हैं 1/2 गामा 1/2। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1/2, और गामा पाई की वैल्यू कितनी, सॉरी गामा 1/2 की वैल्यू कितनी होती है, अंडरूट ऑफ पाई। ठीक है, ऐसे ही 5/2 जो गामा है इसको हम क्या लिख सकते हैं राजी, जल्दी से बताओ फटाफट, बोलो जी। जो 5/2 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3/2 प्लस गामा। ठीक है, इसका मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, 3/2 गामा 3/2। ठीक है, तो 3/2 गामा 3/2 को क्या लिख सकते हैं भाई, 1/2 प्लस 1। ठीक है, इसको फिर फर्दर प्रॉपर्टी लगाएंगे, 3/2 एज इट इज है, तो इसका n गामा n। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा जी, दैट इज 3/4, बोलो जी, अंडरूट ऑफ पाई। ठीक है, तो इसका आंसर भाई इतना आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे फिर मेरे पास 3 एग्जांपल हो रहा है भाई, तो ये रिलेटेड टू योर बोलो गामा फंक्शन ही है। ठीक है, तो गामा फंक्शन की जो स्टैंडर्ड थी, स्टैंडर्ड गामा फंक्शन क्या था भाई, 0 से इन्फिनाइट ई की पावर माइनस एक्स, आगे था x की पावर n माइनस वन डी ऑफ डेक्स, इसकी जो वैल्यू होती है राजी गामा n होती है। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, फर्स्ट क्वेश्चन को मैं इस स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करूंगा। ठीक है, देखिए 0 से इन्फिनाइट
ई की पावर माइनस एक्स इंटू एक्स की पावर 7 माइनस 1 लिख दें, ठीक है, क्योंकि 6 है ना, तो n माइनस 1 की फॉर्म में लिख दी, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा राजी, गामा 7। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं राजी, बोलो यार, इसको लिख सकते हैं सर गामा 7। ओके, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन है तो बताइए भाई। इसका मतलब इसको हम फर्दर हम ऐसे भी लिख सकते हैं 6 प्लस 1, तो n प्लस 1 दैट इज इक्वल टू n फैक्टोरियल मीन्स 6 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है जी, तो इसको आप सॉल्व कर लेना भाई, जितना आंसर आ जाएगा भाई वो आपके पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, 30 इंटू 4 120, 120 इंटू 3 360, 360 इंटू 2 720। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 720। ठीक है, ये जो सेकंड क्वेश्चन है इसको भी सॉल्व कर लेते हैं भाई। नंबर 2, बस स्टैंडर्ड फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट करना है, राइट। तो 0 से इन्फिनाइट ई की पावर माइनस एक्स, इसको लिख सकते हैं एक्स की पावर, बोलो जी 7/2 को n-1 की फॉर्म में लिख दो भाई। तो n-1 की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, जल्दी से बताओ भाई। इसको सर हम n-1 की फॉर्म में कैसे लिखें, हमें क्या पता सर कैसे लिखें, है ना, बोलो। अरे भाई लिख दो यार n-1 की फॉर्म में, तो 7/2 आंसर आना चाहिए। तो n-1 की फॉर्म में देखो कैसे लिख सकते हैं। अगर इसको मैं 9/2 माइनस 1 लिख दूँ तो एलसीएम 2 आएगा, 9 माइनस 2 दैट इज 7/2। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 9/2 माइनस 1 डी ऑफ एक्स। ठीक है, बोलो जी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, तो n-1 की फॉर्म में आपने भाई इसको लिखना है। इसका मतलब इसका जो आंसर होगा दैट इज गामा 9/2। ठीक है, गामा 9/2 को क्या लिख सकते हैं अभी, 7/2 प्लस 1। ठीक है, ये अंडरूट नहीं है राजी, गामा लगाना है। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 7/2 गामा 7/2। आगे फिर 7/2 को क्या लिख सकते हैं राजी, गामा 5/2 प्लस 1। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 7/2 इंटू 5/2 गामा 5/2। इसको फिर सॉल्व कर लेते हैं भाई, 7 इंटू 5 35/4 लिख दें। तो आगे फिर इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, 5/2 को क्या लिख सकते हैं भाई 3/2 प्लस 1। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 35/4 इंटू 3/2 गामा 3/2। इसको फिर सॉल्व करेंगे भाई, 5 दिए 15, 9 और 10 डिवाइड बाई 8। गामा 3/2 को क्या लिख सकते हैं भाई 1/2 प्लस 1। ठीक है, तो 105 डिवाइड बाई 8 इंटू 1/2 गामा 1/2। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा राजी, 105 डिवाइड बाई 16 अंडरूट पाई। ठीक है जी, बोलो इजी था भाई, बिल्कुल इजी था सर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 0 से इन्फिनाइट ई की पावर एक्स। क्वेश्चन नंबर 3 देख लो राजी, ई की पावर माइनस इन्फिनाइट इंटू एक्स की पावर 1 इंटू डी ऑफ एक्स। ठीक है, तो जे एक्स की पावर 1 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं ना जी, सॉरी ई की पावर एक्स था भाई, इसको क्या लिख सकते हैं ई की पावर 2 माइनस 1। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा गामा 2। गामा 2 को क्या लिख सकेंगे भाई 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 1 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 1। ठीक है भाई, समझ में आया भाई कंसेप्ट। ठीक है, तो अगर गामा फंक्शन के ऊपर आपके पास क्वेश्चन बनेगा तो आप भाई इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है जी, तो बस इजी है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस स्टैंडर्ड है, तो इसको याद रखना पड़ेगा अभी आपको। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट एक और कंसेप्ट देख लेते हैं, दैट इज अ लिबनिटेज रूल फॉर डिफरेंशियल अंडर इंटीग्रल साइन। ठीक है, मान लीजिए कोई फंक्शन आपके पास इस फॉर्म में गिवन है, ठीक है, एग्जाम्पल भी हम बताएंगे, और उसका डेरिवेटिव करने को आ जाए तो इसका जो आंसर होगा, ये जो अपर लिमिट है राजी उसका आपने डेरिवेटिव कर देना है, और जो फंक्शन एफ टी गिवन है उसमें ये जो अपर लिमिट है टी की जगह पे वो रख देना है, माइनस लोअर लिमिट का डेरिवेटिव, फिर लोअर लिमिट को आपने डेरिवेटिव में रख देना है। ठीक है, दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस, राइट। चलिए मैं आपको बताता हूँ सॉल्व करके भाई। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं भाई। पहले क्वेश्चन में क्या होगा, अपर लिमिट का डेरिवेटिव कर देंगे, एक्स की क्यूब का क्या हो जाएगा 3x² इंटू, फिर अपर लिमिट को टी की जगह पे पुट कर देंगे, लॉग टी की जगह पे क्या पुट कर देंगे एक्स की पावर 3। फिर क्या है माइनस लोअर लिमिट का डेरिवेटिव 2x, फिर इसको पुट कर देंगे भाई आप टी की जगह पे कितना x²। बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर। तो इसको देखो अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ 3x² डिवाइड बाई, ये 3 होगा आगे, तो लॉग ऑफ x माइनस 2x, ये भी 2 आगे आ जाएगा भाई, लॉग ऑफ x, 2 के साथ 2 कैंसिल, 3 के साथ 3
कैंसिल। ठीक है, इसका मतलब x ऊपर से कॉमन आ जाएगा, नीचे से क्या आ जाएगा log ऑफ x, तो अंदर क्या बचेगा x माइनस 1। ठीक है जी, तो पहले क्वेश्चन का आपका आंसर ये हो जाएगा। अब ये जो सेकंड क्वेश्चन है भाई ये भी देख लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या है, आपके पास फंक्शन गिवन है जे वाला, आपने f1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो इसका मतलब इंटीग्रेट को अगर मैं डेरिवेटिव कर दूं तो कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास फंक्शन बच जाएगा। ठीक है, उसमें मैं x की जगह पे क्या पुट कर दूंगा 1 पुट कर दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये जो इक्वेशन गिवन है इसको मैं डिफ्रेंशिएट कर दूं ऑन बोथ साइड, तो क्या बचेगा d डिवाइड बाई डी ऑफ एक्स 0 से x f ऑफ t इंटू डी टी विच इज इक्वल टू d डिवाइड बाई डी एक्स ऑफ होल। ओके हो जाएगा, तो इसको सॉल्व कर देते हैं भाई। इसका क्या हो जाएगा, अपर लिमिट का डेरिवेटिव 1 इंटू एफ ऑफ एक्स माइनस लोअर लिमिट का 0 है, 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू हाँ जी 1 का डेरिवेटिव 1 प्लस इधर आ जाएगा डी डिवाइड बाई डी एक्स 1 टी एफ ऑफ टी डी टी। ठीक है, यही चीज़ बचेगी। अब मुझे एक चीज़ बताइए, इधर मेरे पास बचेगा एफ ऑफ एक्स, इधर देखिए क्या होगा 1 प्लस हाँ जी इसका डेरिवेटिव 0 इंटू समथिंग 0 माइनस लोअर लिमिट का डेरिवेटिव 1 इंटू हाँ जी फंक्शन में पुट कर दो भाई इसकी वैल्यू। ठीक है, तो फंक्शन मेरा पास क्या है भाई टी एफ टी, तो क्या हो जाएगा एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स, यही बचेगा भाई। ये नेगेटिव वाला इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एक्स एफ एक्स दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, एफ एक्स कॉमन निकाल लेते हैं भाई, दैट इज 1 प्लस एक्स दैट इज इक्वल टू 1। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स। आप बताओ एक्स की कोई भी वैल्यू पे जिस पे वैल्यू निकालनी है भाई, f1 निकालना है, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 1। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया जी आपके पास 1/2। ठीक है, तो ऑप्शन अगर गिवन है तो आप उस पर भाई बता सकते हो, दैट इज 1/2। ठीक है, माइनस का आ रहा है कि प्लस का आ रहा है भाई, प्लस का आ रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस का भी था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा राजी 1/2। ठीक है भाई, तो ऐसे भाई कुछ स्टैंडर्ड आपको मैंने कुछ फॉर्मूलाज बताए हैं, इसको याद रखना है, कई बार इसके ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो तीनों मेथड की जो पहचान है भाई आपको पता होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो एक तो चीज़ क्लियर है इनमें जो कॉमन है कि आपकी जो लिमिट रहेगी वो इन्फिनाइट तक जाएगी, 0 से इन्फिनाइट, राइट। ओके, तो इस लेक्चर में बस इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।